हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। प्रसंग है भगवान कर्म संन्यास, कर्म योग, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के विषय में बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इनकी पृथकता बता रहे हैं। और प्रभुपाद ने अपने प्रेरणा से, अपनी भक्ति के कारण उसमें प्रभुपाद ने भक्ति योग को, कर्म योग को भक्ति योग कर दिया। इसलिए हमारे लिए 4 विषय हैं। वैसे भगवद गीता में 3 विषय हैं। यहाँ पर कल हमने चर्चा की थी। आज की श्लोक संख्या है 7। कल हमारी श्लोक संख्या थी 6 और हमने चर्चा में कहा था संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो जो संन्यास, कर्म संन्यास का प्रयत्न करते हैं उन्हें वह बड़े कठिनता से, बड़े संघर्षों के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि वे कर्मयोग में स्थित नहीं है। और इसके विपरीत जो कर्मयोग में स्थित है वह बहुत शीघ्रता से वह विचारवान मनुष्य परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, उनके परम धाम को पहुंच जाता है। दोनों में इतनी भिन्नता है, इतनी श्रेष्ठता है कर्मयोग की। तो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराभुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो जहां पर भगवान ने कहा था कि कर्म संन्यास से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, यहाँ पर भगवान ने उसका प्रमाण बता दिया। कैसे बताया भगवान ने? भगवान ने कहा 6ठे श्लोक में कि कर्म संन्यास को करने से केवल दुख और बड़े संघर्षों से वह प्राप्त होता है, और यह क्योंकि वह मनुष्य, वह साधक कर्मयोग में स्थित नहीं है। और इसके विपरीत जो कर्मयोग में है उसे बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो दोनों के में प्रगति कितनी, कर्मयोग में कितनी ज्यादा शीघ्रता से है, और कर्मयोग में, कर्म संन्यास में प्रगति एक जगह जाकर के रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको, जब तक वो कर्मयोग को स्वीकार नहीं करता है साधक, तब तक उसकी आगे की प्रगति ही रुक जाती है। तो कर्म संन्यास में जो लगे हुए हैं, हरे कृष्णा, तो भगवान जो कुछ भी कहते हैं क्रमबद्ध कहते हैं। भगवत गीता क्रमबद्ध भगवान ने कही है। भगवान भगवत गीता में कहीं भी भूल नहीं करते। यदि भूल करते तो वे भगवान होते ही कैसे? हम मनुष्य भूल कर सकते हैं भगवत गीता को समझने में, समझाने में, और समझ करके भी उसको सही अर्थ नहीं बताने में, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है कि हम, हमारी संस्था, आश्रम, इनके कारण से हम किस प्रकार का इसका अनुवाद या इसका कैसे हम अर्थ बताएं। क्योंकि भगवत गीता के बहुत से श्लोकों के अर्थ हो सकता है हमारे संस्था और आश्रम को की उन्नति में, सांसारिक उन्नति में सहयोग न दे। हमारी संस्था और आश्रम के कुछ नियम या कुछ प्रयोजन, उद्देश्य उसके विपरीत हो सकते हैं भगवत गीता के, और वहां पे हम उन्हें ढक करके, परिवर्तित करके प्रस्तुत कर देते हैं। यह हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भगवान ने बता दिया कि कर्मयोग कैसे श्रेष्ठ है। भगवत गीता के जितने भी अभी तक मैंने अनुवाद देखे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर है और श्रील और ये इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप है, इन दोनों में सांख्य योग को ही कर्म संन्यास कहा गया है, परंतु ऐसा है नहीं। निश्चित रूप से सांख्य योग, कर्म संन्यास, कर्म योग और भक्ति योग ये सब पृथक पृथक हैं। आज का श्लोक, अब भगवान हमें इसके विषय में और आगे बताएंगे। योग युक्त, यहाँ पर जो 6ठे श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी के लिए कहा, अब उसकी और भगवान 7वें श्लोक में और बताएंगे। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा योग युक्त, और यहाँ पर भी भगवान ने योग युक्त से ही प्रारंभ किया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यहाँ पर दो शब्दों के तीन शब्दों के अर्थ थोड़े पृथक हैं, जो वास्तविक श्लोक के अर्थ होने चाहिए उससे। तो पहला तो है योग युक्तो, यहाँ पर योग युक्तो शब्द का है कर्म योग युक्तो, और क्योंकि यह अध्याय ही कर्म संन्यास योग है, भक्ति योग इस अध्याय का नाम ही नहीं है। और दूसरा है सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो इसका शब्द अभी हम लोग जब शब्द देखेंगे वहां पर पता चल जाएगा आपको। और विजितात्मा, ये तीन शब्दों का अर्थ थोड़ा अलग है। संस्कृत में प्रयोग किए गए इस श्लोक में जो संस्कृत शब्द प्रयोग किए गए उनके अर्थ हैं योग युक्त, भक्ति में लगे हुए। प्रभुपाद भक्ति आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति में लगे हुए कहा है। यहाँ पर वास्तविक अर्थ इसका होना चाहिए अनुवाद कर्मयोग में लगा हुआ है। विशुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जिसमें कोई पाप नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, स्वयं का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, न दूसरों से कोई प्रयोजन है, वह विशुद्ध आत्मा है। जो सब में सम देखता है और अपने आप को भी उनमें सम देखता है। विजित आत्मा, विजित आत्मा जिसने आत्म संयमी, जिसने अपने आत्म संयमी तो है, जिसने अपने शरीर पर भी विजित, यहाँ पर आत्मा शब्द शरीर को अनुमोदित करता है, शरीर से संबंधित है आत्मा शब्द यहाँ पर। तो जिसने अपने शरीर पर भी, शरीर की आवश्यकताओं पर, शरीर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जितेंद्रिय, जिसने शरीर के इंद्रियों पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली है। दूसरी पंक्ति में है सर्वभूतात्मा, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूतात्मा, दयालु। प्रभुपाद ने दयालु शब्द कहा है, वास्तविक इसका अर्थ है सर्वभूतात्मा। तो समस्त भूतों में जो आत्मा है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वही आत्मा सर्व सब में है। इस प्रकार जो मनुष्य देखता है, अर्थात सब मनुष्यों में, समस्त प्राणी मात्र में एक ही आत्मा को देखता है और उसी आत्मा को अपने में भी देखता है, वह सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। और वही जो भगवान को भी आत्म रूप में जान करके उन्हीं को सब में सम रूप में देखता है, वह सर्वभूतात्मा भूतात्मा। यह एक देखने की दृष्टि है, समझ है, ज्ञान है। जो ज्ञानी होते हैं वह इस प्रकार देख सकते हैं, अपने में, दूसरों में, सब में उस एक आत्मा को जो सर्वत्र विद्यमान है, जो कभी भी विभक्त नहीं होती, उस सर्वभूतात्मा भूतात्मा को देख सकते हैं वे। इस प्रकार जब मनुष्य आचरण करता है, व्यवहार करता है अपने जीवन में, कुर्वन् अपि, कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं लिप्यते, बंधता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से, तो पिछले श्लोक में भगवान ने योग युक्त शब्द का प्रयोग किया था दूसरी पंक्ति में, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर् ब्रह्म अचिरेणादि गच्छति। तो योग युक्त जो है वो शीघ्रता से, बड़ी शीघ्रता से परब्रह्म भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसी योग युक्त में क्या गुण होते हैं वह यहाँ पर 7वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर हैं, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त
कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवान श्री कृष्ण के सदैव अपने समस्त कर्मों से उनकी सेवा करना। योग युक्त अर्थात कर्मयोग में युक्त। तो जो कर्मयोग में युक्त है उसकी यहाँ पर भगवान उसके क्या लक्षण होते हैं यह यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद ने वहां पर जो अपने तात्पर्य में भक्ति में जो मनुष्य लगे हैं उनके लक्षण बताए हैं, वह भी बहुत अच्छे लक्षण है। परंतु यहाँ पर भगवान कर्मयोग में जो संलग्न है, कर्मयोग में जो व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसके लक्षण बता रहे हैं। इसको आप तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से भी संबंधित कर सकते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्त एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो कर्मयोग में जो मनुष्य स्थित रहता है वह जिस प्रकार का आचरण करता है उसी प्रकार बाकी के अन्य मनुष्य जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ हैं, वे उसके आचरण का अनुसरण करते हुए उसने जो जो मापदंड स्थापित किए हैं उनको उनके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और अपने जीवन में दिशा पाते हैं एक श्रेष्ठ कर्मयोगी के माध्यम से, उसके व्यवहार से। तो इसीलिए जो कर्मयोगी है उसका व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उसके व्यवहार से ज्यादा उसके लक्षणों की चर्चा हो रही है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग में जो लगे हुए हैं, जो सिद्ध और साधक हैं, उनके उनके 4 महत्वपूर्ण गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं। तो पहला उसमें से लक्षण है विशुद्ध आत्मा, अर्थात वे एकदम संताप रहित होते हैं, पाप रहित होते हैं। उनकी आत्मा में ना कोई इच्छा होती है, न द्वेष होती है, न ईर्ष्या होती है, न अहंकार होता है। आत्मा निर्मल, पवित्र, सरल, सदैव सबका आदर सम्मान करने वाली और एकदम स्थिर रहती है, जिससे ना कुछ इच्छा है, पूर्णतः निर्मल रहती है। दूसरा लक्षण विजित आत्मा, जिसमें अपने यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर से संबंधित है। यहाँ पर आत्मा को पूरे शरीर में समझा गया है। तो विजितात्मा शब्द का अर्थ है कि जिसने अपने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर लिया है। विजित, जिसने अच्छे से अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो चोट भी लग गई, ठंड लग गई, सर्दी लग गई, कितने भी मान अपमान आ गए, सर्दी ठंडी आ गई, भोजन मिले या न मिले, भूखा रहे या पानी मिले या न मिले, वह उसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। और इस प्रकार विजय प्राप्त करने के कारण वह शरीर से उत्पन्न समस्त व्याधियों से, आवश्यकताओं से और इच्छाओं से, शरीर की सेवा करने के भाव से पूर्णतः मुक्त रहता है। जिस प्रकार हम सतत अपने जीवन में अपने शरीर को आराम देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारा आसन अच्छा हो, बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, ऐसे बैठे, ऐसे कपड़े पहने, तो हम हमारे शरीर को सुख, ऐश्वर्य और आराम देने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील रहते हैं।
और उसके लिए हम लोग बहुत अपना जीवन लगा देते हैं, उसी में अपनी समस्त ऊर्जा को उसी में लगा देते हैं, अपने शरीर को आराम देने में। परंतु यह जो कर्मयोगी है, यह तो अपने शरीर का से बाधित ही नहीं होता, शरीर इसके मार्ग का अवरोधक नहीं बनता। यदि शरीर में व्याधि है, कोई चोट लग गई है, तो भी वह अपने कर्मयोग की में जो उसकी सेवा है, उसका जो कर्म है, उससे विचलित नहीं होता। वह शरीर से अपने आप को रुकने नहीं देता, हटने नहीं देता, अपने कर्मयोग में लगा रहता है, तो वो विजितात्मा कहलाता है। यह है उसका दूसरा गुण और लक्षण। तीसरा, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द हमने तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी हमने इसका अध्ययन किया था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। तो ये जो संयत इंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को पूर्णतया संयमित कर लिया है, अर्थात जितेंद्रिय है, यह वही है। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। चूंकि उसकी इंद्रियां संयमित है, तो अब उसमें ना तो कोई इच्छा है, न द्वेष है, न प्रिय है, न अप्रिय है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमत्सर है। जो भी भगवान दे देंगे उसमें वह खुश रहता है। प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, आराम, ऐश्वर्य और दुख और कठिनाइयां, इन सब से विचलित नहीं होता। वह जितेंद्रिय है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वह इंद्रियों को ही अपने साधन बना करके योग युक्तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा विद्याचार यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। उसने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से हटा करके, चूंकि वह जितेंद्रिय है इसलिए वह हटा पा रहा है, मैं और आप नहीं हटा पाते। वह जितेंद्रिय है इसलिए वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से हटा सकता है। हटा करके वह उन्हीं इंद्रियों को दूसरे प्राणी मात्र की सेवा में, सहायता में, कल्याण में, उद्धार में लगा देता है। तो इस प्रकार यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। ये था तीसरा गुण और लक्षण उस कर्मयोगी का। और चौथा जो महत्वपूर्ण और शब्द में थोड़ा सा घुमाने वाला, जिसे कहते हैं शब्द, उसका जो थोड़ा हमारे लिए जानने में कठिन है, वैसा शब्द है, गुण है, लक्षण है। सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूत हम समस्त जानते हैं इस शब्द को, जो समस्त प्राणियों में आत्मा। सर्वभूत अर्थात समस्त प्राणी, आत्मा सर्व प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा को जानता है। भूतात्मा क्या जानता है? वही आत्मा को वह समस्त भूतों में देखता है, अपने में भी देखता है। समस्त भूत में वह स्वयं भी आ जाता है, तो वह पृथकता नहीं देखता, सब में एक ही देखता है। उसी जीवात्मा, उसी परमात्मा के अंश को समस्त प्राणी मात्र में देखता है। ऐसा वह योगी है, कर्मयोगी। ये चार लक्षण है उसके। और जब इस प्रकार का लक्षण और गुण से, आभूषणों से जो सुसज्जित होता है, वही कर्मयोगी है। और वह कर्म करता हुआ भी, यदि वह, जिसे हम कभी, प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में कहा था, जो परोपकार में लगा हुआ रहता है, जो समाज के कल्याण में लगा हुआ रहता है, ऐसा करते हुए भी वह कभी कर्म से बंधता नहीं। कुर्वन् अपि न लिप्यते। यह मैंने नहीं कहा है, यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्लोक में कहा है। तो इसको, श्लोक को भगवान श्री कृष्ण को आदर देके, सम्मान दे करके इसे ग्रहण कीजिए। तो वह कभी बंधता नहीं है, वह कर्मयोगी। क्यों? क्योंकि उसमें यह गुण होते हैं। वह विशुद्धात्मा है, विजितात्मा है, जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्मा। वह सब में अपने को तथा अपने को सब में देखता है। एक ही आत्मा को समस्त प्राणी मात्र में देखता है। इसी से संबंधित कुछ और श्लोक हैं, हमने बीच में चर्चा की है, और कुछ जोड़ लेते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान इसी ये जो दृष्टि है सर्वभूतात्मा की, या जो आध्यात्मिक दृष्टि है, इसके ऊपर 3-4 श्लोक आते हैं 6ठे अध्याय में, 29, 30, 31, 32। उन श्लोकों में से हम 2 श्लोक को यहाँ पर जोड़ करके अध्ययन करेंगे। 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक है आपके सामने। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वही आ रहा है यहाँ पर। सर्वभूतस्थ आत्मानम, जो समस्त भूतों में स्थित आत्मा को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, समस्त भूतों को उस आत्मा में देखता है। वही देखता है, वही सर्वत्र एक देखता है, समता देखता है। वह यह नहीं देखता कि वह ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है, वह यह नहीं देखता कि वह सांख्य मार्ग में लगा हुआ है, वह यह नहीं कहता कि वह कर्मयोग में लगा हुआ है, वह यह नहीं कहता कि वह भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, वह यह नहीं कहता कि ये सब अलग अलग मार्गी हैं, ये मेरे संस्था मेरे गुरु के शिष्य नहीं है। इस प्रकार वह पृथकता नहीं देखता, वह सब में सर्वत्र समदर्शन है। क्यों है वह सर्वत्र समदर्शन है? क्योंकि वह उनके शरीर, उनकी कुल, उनकी परंपरा, उनके गुरु, इस माध्यम से उनकी पहचान नहीं करता। वह उनके भीतर स्थित आत्मा के माध्यम से उनकी पहचान करता है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, तो ये जो हमने भगवान ने जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य समुदाय के 4 वर्ण बनाए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। तो ये तो उनके इस संसार में जो गुण और कर्म है उनके आधार पे उनके 4 वर्ण बनाए भगवान ने स्वयं। ध्यान रखिएगा, वे गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं, परंतु समस्त जीवों के भीतर वह एक ही आत्मा है। जब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब तक हमें वे वर्ण ही दिखते रहेंगे बाहर से, कि यह तो ब्राह्मण है, यह वैश्य है, यह क्षत्रिय और यह शूद्र है। ये तो उनके गुण और कर्म है तो सब एक ही। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, जो समस्त भूतों के में स्थित उस आत्मा को देखता है तथा समस्त भूतों को उस आत्मा में स्थित देखता है। इक्षते योग युक्त आत्मा, इस प्रकार जो देखता है वह सर्वत्र सब जगह समदर्शन करता है। और यदि यह समदर्शन को प्राप्त नहीं हुए तो फिर वह बाहरी उनके आवरण, उनके शरीर को देख करके हमने जो उनकी पहचान बनाई वो तो व्यर्थ है और निपट एकदम छल है और व्यर्थ है, अज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो यही है कि हम मनुष्य को उसकी आत्मा के आधार पर अपृथक्त्वेन जान करके उसमें स्थिर हो सके, समदर्शन कर सकें। यही सच्चा ज्ञान है। प्रभुपाद का अनुवाद, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्व, ठीक है, जैसे भी कहा, ऊपर ऊपर से वही अर्थ है भी वही अर्थ जो हमने अभी चर्चा की है, कि जो समस्त भूतों में आत्मानम अर्थात आत्मा को देखता है, परमात्मा को भी देखता है और समस्त भूतों को उस परमात्मा में भी देखता है, उस आत्मा में भी देखता है, वही सर्वत्र समदर्शन कर सकता है। समदर्शन शब्द कभी प्रयोग करेंगे भगवान जब सब में सम देखेंगे। सब में सम कैसे देखेंगे हम? जब सब में हम वही जीवात्मा को देखेंगे, उसी आत्मा को जब हम सब में देखेंगे तभी हमारा समदर्शन हो पाएगा। अगला श्लोक इसी 6 अध्याय का 32वां श्लोक है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ये श्लोक और ज्यादा उपयुक्त तो है जिस भाव को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था उसके लिए। आत्मोपम्येन सर्वत्र, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मा के माध्यम से जो सब में एक देखता है कि सब में वही आत्मा है। समम देखता है कि मुझ में और उनमें वही एक आत्मा है, जो अविभक्त है, जो अपृथक है, जो एक है, जो सम है। इस प्रकार जो देखता है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो दूसरों के सुख और दुख को भी अपना समझता है, वही परम योगी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने वैष्णव धर्म का अपना भजन बनाया था, वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे। तो जब तक अपने आप को वैष्णव कहलाने का आप
अधिकारी तभी बनेंगे जब आप में दूसरे मनुष्य तथा प्राणी मात्र के लिए भी आपके हृदय में वही सुख और दुख की अनुभूति होगी जो आप स्वयं के लिए अनुभव करते हैं। जब तक इतना एकात्म नहीं होगा, क्योंकि तब तक आप वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं बन पाएंगे। आप बाहरी आवरण कितना भी ओढ़ लीजिए, गेरुए वस्त्र पहन लीजिए, कंठी माला धारण कर लीजिए, तिलक लगा लीजिए, शिखा रख लीजिए, और भी तिलक जो जो आपको करने हैं सब कर लीजिए, परंतु वैष्णव की, सच्चे वैष्णव की पहचान यह है कि जो अपने सुख और दुख के भांति ही दूसरों के सुख और दुख को अनुभव कर सकता है, वही सच्चा वैष्णव है। वैष्णव जंतु तेने कही, जनतु तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सब में सम देखता है, उसी आत्मा को देखता है, अपने में भी वही देखता है, बाकी तो सब अज्ञान है। तो इसी को अब हम जोड़ देते हैं हमारे 5वें अध्याय के 7वें श्लोक से, जिसमें भगवान ने हमें बताया योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो पहली पंक्ति के जो 3 गुण और लक्षण है, विशुद्ध आत्मा हम समझ गए, विजितात्मा हम समझ गए, और जितेंद्रिय भी हम समझ गए। इतना कठिन नहीं है उनको समझना। हमारे लिए जो पहली बार आया है चर्चा में, वह है सर्वभूतात्म भूतात्मा, और इसीलिए हमने इसे जोड़ा 6ठे अध्याय के 29 और 32वें श्लोक से। 32वें श्लोक में हमारे लिए ये एकदम इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान ने भी उसे परम योगी कहा, जो दूसरों में के दुख और सुख को अपने सुख के दुख के भांति अनुभव कर सकता है, वही परम योगी है। ऐसा मनुष्य कब करेगा? जब वह अपने को और दूसरों में स्थित उसी आत्मा को एक देखेगा, तभी वह ऐसा कर पाएगा। यह भी भगवान ने उसी श्लोक में बताया है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जब तक वह इस प्रकार नहीं देख पाएगा, तब तक वह दूसरों के दुख को, सुख को अनुभव नहीं कर पाएगा। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, जब तक यह दृष्टि नहीं होगी कि समस्त भूतों में वही आत्मा है, वही परमात्मा है, और कोई भी पृथक नहीं है, सब एक हैं। भले भगवान ने 4 वर्ण भी बना दिए हो गुण और कर्म के अनुसार, परंतु वह तो उनके गुण और कर्म को और प्रतिभाशाली, प्रभावशाली बनाने के लिए है। वास्तविक में भगवान ने मनुष्य समुदाय को तोड़ा थोड़ी न है। भगवान ब्रिटिश सरकार नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के जैसे मनुष्य समुदाय को बांट देंगे। भगवान का वह प्रयोजन पवित्र था, शुद्ध था। भगवान का वह प्रयोजन था मनुष्यों को अपने जीवन में दिशा देने के लिए, कि किसके लिए क्या योग्य कर्म है, यह अच्छी तरह से उनको समझाने के लिए। क्योंकि इस वर्ण के अनुसार कर्म भी हैं उनके, उनके गुण भी हैं, और इन्हीं के अनुसार उन्हें आचरण करने से वे जल्दी से जल्द, शीघ्रता से वे अपनी प्रतिभा को प्राप्त हो गए, प्रभावशाली बनेंगे और अपने जीवन को अच्छे से प्रगति पे ले जा पाएंगे। इसीलिए भगवान ने वह वहां पे दिया है। और यह केवल मैं सांसारिक प्रगति की बात नहीं कर रहा हूँ। सांसारिक प्रगति तो पाएंगे ही वर्ण के अनुसार करने से, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक प्रगति। क्योंकि यह जो श्लोक भगवान ने कहा है, इसी को भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि चारों वर्णों में जो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लगे हैं, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते पर नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्मों में स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कर्मों में अच्छी तरह से लगे रहने से मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, वह अब मेरे से सुन। तो यह भगवान बताते हैं कि अपने, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप अपने गुण और कर्मों को छोड़ करके दूसरे वर्ण को स्वीकार करिए, ऐसा कहीं आवश्यक नहीं है। आप उनको करते करते भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इतने उदार हैं, दयालु हैं। यदि आप परिवर्तित करके ब्राह्मण में जाते हैं और ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हैं तो भी ठीक है। अध्यात्म के लिए अगर आपने ये वर्ण परिवर्तन किया है तो वह उचित है, परंतु उसके अलावा आपको अपना वर्ण परिवर्तन नहीं करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यह भगवान का स्वयं का धर्म के विषय का नियम है, जिसको हमें स्वीकारना रहेगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम।
तो देखिए इसी भगवत गीता में भगवान दो अलग अलग बातें करते भी हैं, कहते भी हैं और बताते भी हैं। तो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान मनुष्य समुदाय को 4 भागों में बांट देते हैं, और इस 5वें श्लोक के 7वें में, 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में, छठे अध्याय के 29, 30, 31, 32 इन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने में आत्मा को, अपने उसके भीतर जो आत्मा है उसी आत्मा को समस्त प्राणी मात्र में देखता है, और तो जो दूसरों में जो आत्मा है उसी को अपने भीतर देखता है, इस प्रकार जो समदर्शन करता है वही परम योगी है। तो दोनों अलग अलग है, एक शरीर गुण और कर्म के स्तर पर है और एक आत्मा के स्तर पर है। दोनों में विरोध नहीं है, दोनों हमारे ज्ञान वर्धन के लिए ही है, हमारी बुद्धि को स्थिर करने के लिए ही है, कि हमें इस माध्यम से लड़ाई नहीं करनी है, हमें केवल दूसरों की गुणवत्ता को, कर्म को पहचानना है, उन्हें आदर देना है, सम्मान देना है। शूद्र होने से कोई आदमी असम्मानीय नहीं हो जाता है, वैश्य होने से भी असम्मानीय नहीं हो जाता है। सब में उसी आत्मा को देखते हुए, सब में समदर्शन करते हुए, सबको उसी माप के अनुसार सम्मान देना है। यह होता है एक योगी का कर्तव्य, कर्मयोगी का कर्तव्य, आध्यात्मिक साधक का कर्तव्य, आध्यात्मिक गुरु, आचार्य और सिद्ध का कर्तव्य। और यदि वह ऐसा नहीं कर रहा तो वह कैसे परम योगी कहलाने का अधिकारी बनेगा? क्योंकि छठे अध्याय के 32वें में तो भगवान ने कहा है एकदम, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जब तक उसमें यह दृष्टि नहीं होगी तब तक वह परम योगी कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता। तो आप भी किसी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर उसे ज्ञान योगी, कर्म योगी, सांख्य योगी, भक्ति योगी ऐसा कर करके ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, असम्मान मत करें उनके प्रति, सबके प्रति आदर भाव, सम्मान, सब में एक देखें। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यदि आप सर्वभूतों में उसी एक जीवात्मा को नहीं देख पाएंगे तो आप निश्चित रूप से कर्मों के बंधनों में बंधेंगे, क्योंकि आप उसे, उसके बाहरी व्यवहार को देख रहे हैं। वह ज्ञान मार्गी है, वह कर्म मार्गी है, या तो उनका बाहरी व्यवहार है। आप उसी को देख पाएंगे। उनके भीतर जो जीवात्मा है, उन शरीरों में, उन प्राणियों में, वह आप नहीं देख पाएंगे, उससे अपना तादात्म्य समदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप आध्यात्मिक प्रगति, परम योग को, भगवान के धाम को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उसके लिए आप अधिकारी नहीं बनेंगे, आपके अंदर वह समदर्शन की शक्ति ही नहीं आएगी। आप जहां भी जाएंगे इस लोक में और परलोक में, आप इसी प्रकार लोगों में द्वेष, ईर्ष्या भाव देखते रहेंगे। यही आपका दृष्टिकोण बन जाएगा। मैं उच्च पद, वह नीच पद, वह निम्न पद, इस प्रकार का भाव यहाँ भी करेंगे और जहां भी जाएंगे वहां भी करेंगे। ऐसे लोगों को भगवान के धाम में स्थान कभी नहीं मिल सकता। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।